मॉर्निंग बच्चों। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को लिए, ठीक है। तो यदि बिंदु 1,2, 4,22, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल आप समझ गए होगा अच्छे से। चलिए समझ आगे कर देखते हैं, ठीक है। इसके बना लेते हैं हम। समझ तो कैसा होता है? इसी की तरह का होता है, अगर आप जानते हो तो। नहीं जानते हैं तो आप सवाल करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने ए, बी, सी और डी, ठीक हो। चारों का हमने नाम दे दिया। तो ए यहाँ रख दीजिए 1,2, बी यहाँ रख दीजिए 4,22, सी यहाँ रख देते हैं x,6 और डी आपका आ गया 3,5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इतनी बात कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। एक तो आपकी विशेषता ये होती है कि आमने सामने भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। ये इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। और क्या होती है विशेषता कि इसके आमने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और एक विशेषता होती है जिसका उपयोग इस सवाल में किया जाएगा, वो ये है कि इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब जान लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। समद्विभाजित मतलब ये विकर्ण इस विकर्ण को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो इधर का भाग और इधर का भाग बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला विकर्ण ऐसे काट रहा है यहाँ पर, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। समझ गए आप? तो यही वाली जो विशेषता है किसकी? समांतर चतुर्भुज की, इसमें हम उपयोग करेंगे, ठीक है, इस सवाल में। तो आइए उपयोग करते हैं किस प्रकार से, देखते हैं। देखिए लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये विशेषता हमें पता है, इसका हम उपयोग करेंगे इसमें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए ये जो बिंदु है इसका भी बीच में और इसके भी बीच में मध्य बिंदु कह सकते हैं। इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसका हम नाम दे रहे हैं एम, ठीक है। तो एम के, इसका भी मध्य बिंदु एम, इसका भी मध्य बिंदु एम, तो कुल मिला के बिंदु तो एक ही है। इसका मतलब इसके निर्देशांक एक ही होंगे, ठीक है। लेकिन निकाले जाएंगे दो तरीके से, इससे भी निकालेंगे और इससे भी निकालेंगे, ठीक है। उसकी हम तुलना कर देंगे। तो आइए समझते हैं आगे, तभी समझ में आएगा जब हम करेंगे सवाल को। चलिए देखिए, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके लिए एक सूत्र होता है। और सूत्र क्या होता है जान लीजिए। आपने पढ़ा था कि यदि रेखा M1 M2 अनुपात में विभाजित करती है तो बिंदु P की निर्देशांक, ठीक है, P के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? ये कब होता है ये आप जानते हो। A और B को एक बिंदु P है, वो कहाँ कट कर रहा है?
m1 अनुपात m2 में, ठीक है। ऐसा ही तो होता है। लेकिन ये जो बिंदु है अगर बीच में आ जाए, कहाँ जाए, बिल्कुल बीच में आ जाए, तब क्या होगा, ये बिंदु आ गए यहाँ, तब m1 और m2 क्या हो जाएंगे, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। चाहे 1 सेंटीमीटर इधर कह दो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर कहो, चाहे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इधर। इसका मतलब 1 कहोगे तब भी बात वही है, और 5 कहोगे 5 सेंटीमीटर तो 5/5, 8 सेंटीमीटर, 8 इधर 8 इधर, तब 8 8, तो 5 कम 5, 8 एकम 8, तो कुल मिला क्या रहा, 1/1 ही रहा, 1/1 1/1। इसका मतलब क्या हुआ है, अनुपात कितना आया, 1:1। जितना इधर है उतना इधर है, इसका मतलब अनुपात रहेगा 1:1, ठीक है। अब बिंदु P की निर्देशांक आप जानते ही हो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इतनी बात आप जानते हो। अब इसमें आपको पता है कि मध्य बिंदु, ये P क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास आ गया m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 1 1। लगा दीजिए, इसमें आपका फॉर्मूला नया बन रहा है इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह 1 लगा दो, इसकी जगह 1 लगा दो, तो क्या बचा, x2 प्लस x1, इसकी जगह 1 लगाओ, इसकी जगह लगाओ 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसी प्रकार से यहाँ बचेगा y2 प्लस y1/2। ये क्या हुआ, ये जो आपका नया फॉर्मूला आ गया मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। ये आ गए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। क्या आ गए, अब देखो जोड़ना है, चाहे 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, रहेंगे आपके 3 के 3 ही, ठीक है। तो हम आगे कर दे रहे हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। समझ आया नहीं, तो ये जो सूत्र बन गया एक तरह से नया, इसके लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो यही सूत्र हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं इसमें। तो देखिए BD के मध्य बिंदु, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखिए, अब BD कहा हमने, ये BD यही तो है, तो x1/1 इसे मान लीजिए x1/1 और x2/2 इसे मान लीजिए x2/2, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पर। तो x1 कितने आपके 3 प्लस x2 4/2, y1 आपके 5 प्लस y/2, ये आ गया आपका 4 और 3 7/2 कॉमा 5 प्लस y/2, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे AC, इसी तरह से करेंगे AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार AC के मध्य बिंदु M के मध्य बिंदु M ही है, ठीक है, के निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक क्या हो जाएंगे इसके, इसी प्रकार AC के मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, x1 प्लस x2, तो क्या है, अब देखो इसमें क्या रहेंगे हम, इसे हम मान लेंगे x1/1, इसे कह देंगे x2/2, ठीक है। लगा दीजिए यहाँ पर। तो 1 प्लस x/2 और ये आ गया आपके y1 है 2 प्लस 6/2, ठीक है। तो 1 प्लस x/2 कॉमा ये कितना होगा 6 और 2 8/2, 2 चौक 8, तो ये आ गए आपके x प्लस 1/2 कॉमा 4। अब आप बात यहाँ ध्यान दीजिए रहा, ये भी बिंदु M के निर्देशांक है, ये भी बिंदु M के निर्देशांक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ 7/2 और यहाँ पर x प्लस 1/2,
यहाँ 5 प्लस बाई बटे 2 और यहाँ 4। तो हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, बी डी तथा ए सी के मध्य बिंदु के बीच तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर तुलना कर देते हैं इसकी अब हम। तो ये आ गया आपके, देखिए x प्लस 1/2 बराबर कितने, 7/2। और दूसरी तरफ तुलना कर देते हैं हम कि 5 प्लस y/2 बराबर 4। ठीक है, तुलना कर दी हमने। देखिए x प्लस 1/2 बराबर 7/2 और y प्लस 5/2 बराबर 4। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिए। अब हम इसे हल कर लेंगे और यहाँ से x का मान आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा। वही तो कह रहे थे कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 से 2 काट दे रहे हैं। ये आ गए x प्लस 1 बराबर 7। इसे क्या करेंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, 7 माइनस 1 तो x बराबर आ गए 6। ठीक है, एक तो आपका आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, 2 इधर ले जाइए तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि बटे की चीज़ यहाँ आती है गुणा में। ठीक है, 5 प्लस y बराबर 4 गुणा 2, y बराबर हो जाएंगे, इसे ले जाइए यहाँ दाईं तरफ। ठीक है, 4 दूनी 8 और माइनस के 5 तो y बराबर कितने बचे, 3। ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। और यही सवाल हम पूछा था कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब अगला सवाल उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला सवाल हमने उतार लिया, देखते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, जहाँ AB क्या है, वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है और बिंदु जो B है उसके निर्देशांक कितने हैं, 1, 4। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना ले रहे हैं। ये हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया और ये हमने इसका केंद्र बना लिया। ठीक है, जिसका निर्देशांक जो है, चलो C मान ले रहे हैं इसे हम। और ये एक बिंदु, ये एक रेखा हुई AB। A के निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x, y। और B के निर्देशांक दे रखे हैं, B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4 और C के निर्देशांक दे रखे हैं, केंद्र है केंद्र C 2, -3। ठीक है, इतनी चीज़ में दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है ये। तो आप ये बात तो जानते ही हो अच्छे से कि ये जो होता है केंद्र, वो व्यास के क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। ये बात तो आप हमें जानते ही होंगे। तो ये क्या हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला इसमें सूत्र लगेगा। ठीक है, तो अब आपको सवाल समझ आ गया होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि केंद्र C व्यास का मध्य बिंदु होता है, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जो आपको सूत्र पता है, अभी हमने समझाया था। ठीक है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये क्या हो गए, सूत्र हो गए ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ज़रा समझिए यहाँ से। ये तो हो गए x1
बाई 1, ये हो गए x2 बाई 2। और जो मध्यबिंदु निर्देशांक हैं वो मध्यबिंदु निर्देशांक क्या कर रहे हैं, दे रखे हैं, ठीक है। ये तो ये हम लिख दे रहे हैं इधर कि मध्यबिंदु निर्देशांक कितने हैं, 2, -3, वो हमने लिख दिए इधर 2, -3। x1 कितने हैं, x2 कितने हैं, 1/2। बाई 1 बाई है और बाई 2 4 हैं बटे 2। अब क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तो तुलना किसी किससे करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट कर ले रहे हैं। तो x + 1/2 बराबर किसके, 2 के। और इधर y + 4/2 बराबर किसके, -3 के। इसे हल करते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपके आ गए x + 1, ये कहाँ जाते हैं, बट्टे की चीज़ आती है गुणा में, ये तो आपको पता होगा, 2 × 2। तो ये आ गए आपके x बराबर, इसे ले आइए दाईं तरफ, तो 2 दूनी 4 और -1। तो x बराबर कितने आ गए बेटा, 3। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, तो y + 4 बराबर 3 दूनी 6 -के, तो y बराबर हो जाएंगे -6 और -के, ये चले गए इधर, तो -के हो जाएंगे 4, तो 6 और 4 10। ये y का मान आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया आपका। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है। तो इसलिए बिंदु A के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x, y माना था हमने, इसका मान लगा दिए। x के कितने आ गए, 3, और y की जगह आ गए -10। ये आपका आंसर आ गया जो सवाल में पूछा था, ठीक है।